वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, तुंड माने मुख, तो जिनका मुख हाथी का है इसलिए टेढ़ा है। तो वक्रतुंड महाकाय, काया माने शरीर, महा माने बड़ा, तो जिनका तुंड यानी मुख वक्र है और महाकाय माने बड़ा सा शरीर है। सूर्य कोटि समप्रभ, कोटि शब्द अनेकार्थी है जिसका अर्थ करोड़ और प्रकार दोनों होता है, यहां करोड़ लेंगे तो सूर्य कोटि माने करोड़ों सूर्यों के समान, जिनकी प्रभा यानी उजाला है, जिनके भीतर प्रकाश है। निर्विघ्नम माने निर्विघ्न कर दीजिए, समस्त विघ्नों को दूर कर दीजिए। कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, हमारे समस्त कार्यों में जो विघ्न है उनको दूर कर दीजिए, अर्थात उन सब कार्यों को निर्विघ्न कर दीजिए सदा। ये भगवान गणेश की वंदना है, गणपति वंदना है, जो किसी भी कार्य के आरंभ में हम कहते हैं। आज मां सब कौन सा आरंभ आप कर रहे हैं? तो आज का जो आरंभ है वो है नव वर्ष एवं नवरात्र के शुभ अवसर पर हमारी चिर संचित अभिलाषा, बहुत वर्षों की दबी तमन्ना, एक इच्छा कि हम जो गुरुओं से पाया, जो ज्ञान हमने सीखा, जो हिंदी पढ़ के संस्कृत पढ़ के ज्ञान मिला, वो हम ही तक सीमित रह जाएगा तो व्यर्थ रह जाएगा। हिंदी भास्कर और विद्यातरु इन दो चैनलों पर पढ़ाते हुए पिछले 13 वर्षों की IAS-PCS की मेंटरशिप की इस यात्रा में मैंने पाया कि जो हिंदी मेरे पास है वो दुनिया तक जानी चाहिए और जानी ही चाहिए। सिर्फ छात्रों तक इसे सीमित नहीं रहना चाहिए। हिंदी लिटरेचर IAS के सिलेबस में सुंदरकांड पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। उस सुंदरकांड को पढ़ाने के सिलसिले में जो बात निकली वो निकलते दूर चली आई। जब मैंने विद्यातरु वो हिंदी भास्कर अपना चैनल स्टार्ट किया तो वहाँ पर मैंने कुछ स्तुतियाँ डाली। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसकी व्याख्या की। हनुमान चालीसा की व्याख्या की। जय राम रमा रमन समनम, इसकी व्याख्या की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इसकी व्याख्या की। तो इन सब व्याख्याओं में जो कमेंट आते थे वो कहते थे कि भाई चंद्रशेखर अष्टकम की व्याख्या कर दीजिए, श्री रामचरितमानस पूरी पढ़ा दीजिए, भगवत गीता का पूरा अर्थ बताते हुए एक एक श्लोक की व्याख्या कर दीजिए। तो हमें लगा कि जो हमारे अध्ययन अध्यापन के चैनल हैं उसमें और इसमें कहीं क्लैश ना हो जाए, इसलिए, और हर व्यक्ति जो छात्र नहीं है वह भी इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है, इसी की प्रतिपूर्ति के लिए, इसी इच्छा का हेतु और माध्यम बनने के लिए नव वर्ष एवं नवरात्र के शुभ अवसर पर एक नवीन आरंभ हुआ है। इस चैनल का नाम हमने दिया है हंसा। हंस एक अनेकार्थी शब्द है। हंस का अर्थ होता है आत्मा, हंस का अर्थ है सूर्य, हंस का अर्थ एक विशेष पक्षी भी है जिसको कहा जाता है सबसे प्रिय पक्षी। आत्मा तब कहा जाता है जब कबीर बाबा गाते हैं क्या कि उड़ गए हंसा, जब हंसा उड़ गया आइए सर्व यहीं अकेला रह गया, वही हंसा शब्द हमने लिया है। यह अंग्रेजी में हंस में बढ़ा के हंसा नहीं किया गया है, यह सधुक्कड़ी भाषा में हंस को हंसा बना के हमने इस चैनल का नाम हंसा रखा है। आप सबको, माँ भवानी को, गणेश जी को और अपने परम पूज्य गुरुदेव को इसको समर्पित करता हूँ। और हमको माध्यम बना करके भोलेनाथ जो कराना चाहें करा ले, हम इस पर यह सब ज्ञान आपको दे सके, जो कुछ हमने पाया सीखा है वो आप तक पहुँचा सके, इसी के लिए हंसा। आप सब को इस छोटी सी जानकारी के लिए मिलना हुआ था। और जाते जाते चूंकि आज नवरात्र आरंभ है, एक श्लोक हमारी भावना सहित भावांजलि और भावार्थ दोनों समझ ले। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यही होने वाला है इस चैनल पर। कोई श्लोक आपको ना आता हो, उसका मतलब आपका मन करे आप कमेंट करिएगा, इस श्लोक का मतलब बताइए, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। भगवत गीता संस्कृत में लिखे मतलब बताइए, हम बताएंगे। श्री रामचरितमानस बालकांड से शुरू करेंगे, अंत तक चलेंगे, हम बताएंगे।
हनुमान चालीसा की व्याख्या हम करेंगे। जितनी आरती आप गाते हैं उन आरतियों का शब्द सा, अब आप अवधि नहीं समझ रहे हैं, हम संस्कृत नहीं समझ रहे हैं, धीरे धीरे मूल अर्थ से दूर होते चले जा रहे हैं। तो आप सबको उस मूल अर्थ तक पहुंचाने के लिए बस यह शरीर माध्यम भर बन रहा है। यह ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है, शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, हमको माध्यम बना लिया उन्होंने। माध्यम बन करके यह सब जो गुरु ज्ञान है वह आप तक पहुँचाने के लिए इस चैनल के माध्यम से आएंगे। सोशल मीडिया या यूट्यूब का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। दुनिया बहुत सारे उपयोग कर रही है, राम जाने क्या क्या कर रही है। हमारे हृदय में ये भगवत प्रेरणा से विचार आया कि हम क्यों ना ये करें। कोई शक्ति है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। हाँ, तो राक्षस दुरुपयोग करते हैं, जो भले मानस है वो सदुपयोग करते हैं। तो ईश्वर कृपा से विचार आया, आप तक पहुँचाएंगे। आइए इसका अर्थ जान करके इस बात को विराम देंगे। सर्व मंगल मांगल्ये, सर्व मंगल माने सब मंगल करने वाली, मांगल्ये, मांगल्य माने हे मांगल्य, माने हे मंगलमयी माता, आप सबका मंगल करती हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके, कितना सर्वार्थ साधिके, सर्व अर्थ दो शब्द जुड़े हैं। अर्थ माने के लिए, हेतु, कामना, तो सर्वार्थ साधिके समस्त अर्थ, समस्त कामनाओं को साधने वाली, अर्थात समस्त कामनाओं की, समस्त कार्यों की सिद्धि देने वाली, हे शिवे माने माता शिवा, अर्थात माता पार्वती, अर्थात माता गौरी, जो भी नाम लेना चाहें। तो मंगलमयी माता शिवा यानी माता गौरी, जो आप मंगलमयी है, सबका मंगल करने वाली है और सबके अर्थ को या सबकी कामनाओं को साधने वाली, अर्थात संपूर्ण करने वाली हैं। हे माता गौरी, शरणे हम आपकी शरण में हैं। त्रयंबके, त्रि माने होता है तीन, अंबक माने होते हैं नेत्र, आंखें, तो इससे संधि होकर के शब्द बनता है त्रयंबक। त्रयंबक माने तीन नेत्र। शरण्य त्रयंबके, तीन नेत्रों वाली है माता। भगवान शंकर त्रिनेत्र हैं तो माता भी त्रिनेत्रा हैं, तो तीन नेत्रों वाली। तो शरण्य त्रयंबके गौरी, हे गौरी, हे तीन नेत्रों वाली माता, हम आपकी शरण में हैं। हे नारायणी नमोस्तुते, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ये भगवत प्रेरणा हमारे हृदय में आई है, यह भगवत प्रेरणा सफल हो, हम इस पर वीडियोस के माध्यम से आपको यह जो कुछ भी मैंने जाना पाया है वो आप तक पहुंचा सकूं। आपकी भी कोई इच्छा हो कि इस स्तुति या इस पुस्तक का अर्थ या इन श्लोकों का अर्थ जानना है तो हमें भेजिएगा, हम इस पर भेजेंगे। इस पर अब मैंने अन्य क्लासेस पर जब मैं पढ़ाता था तो मुझे स्टूडेंट से चीज़ों को जोड़ना पड़ता था, अब हम यहाँ सबके लिए हैं, इनका अर्थ बताएंगे। हिंदी सीखने वाले, संस्कृत सीखने वाले इससे हिंदी संस्कृत भी सीखते रहेंगे, छात्रों का भी लाभ होता रहेगा, और बाकी धर्मी जन धर्म ग्रहण करेंगे, बाकी सब जन जो भगवान चाहते हैं वो सबको सबकी कामनाओं के संग पूर्ण करें। यही नवरात्र के इस प्रथम दिवस पर हम शुभकामना अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भवानी सबका मंगल करे।